हाय कैंसर, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है कैंसर। 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपनी डेलीज की रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर you Cancer. What's the higher messages for Cancer? Okay, thank you. Okay, so let's get started, guys. I want to see this. Okay, a thinking woman. This is also okay. गाइस, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी फर्स्ट मैसेज है आप लोगों के लाइफ में वर्ल्ड। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में किसी भी एरिया में जगलिंग चल रही थी, ओके, 2% टू सिचुएशन टू सिनारे हो सकता है, तो ये हफ्ता आप लोग ओके वो प्रॉब्लमों को ख़त्म करें ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर थिंकिंग वुमेन का कार्ड है, तो मे भी शायद हो सकता है कि डजंट मैटर कि आप जेंडर वुमेन हो या फिर मैन हो, दिस इज जस्ट लाइक अ एनर्जी। तो कहीं ना कहीं 2 + 9 is 11, okay, and 4 + 7 is all about guys 11। मास्टर नंबर है 11 ओके। अगर आप लोगों के लाइफ में कुछ भी 11 में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई हो, तो ये हफ्ता है वो प्रॉब्लमों का एंड का, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी कंफर्टेबल रह सको, ओके, जैसे कि लव वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो वो प्रॉब्लम खत्म होकर आप अपनी लव वाइज कंफर्टेबल हो रहे हो। जॉब में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो प्रॉब्लम खत्म होकर आप कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो भी जिस भी एरिया में आपकी नेगेटिविटी थी वो प्रॉब्लम खत्म हो रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, कंफर्टेबल हो सको, हारमोनियस हो सको। क्योंकि यहाँ पर सी टेक टाइम टू ब्रीथ एंड जस्ट लाइक अ 4 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी, आप लोगों के लाइफ में कंफर्टेबल हो रहे हो, पीस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके पास के मामले थे वो ख़त्म होके आप लोग अपने आप में हेल्दी हो रहे हो, नरिशमेंट कर रहे हो, अपने आप का ख्याल रखते हुए दिख रहे हो, अबंडेंस आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहे हैं। ओके, सी दिस इज द कार्ड ऑफ नरिशमेंट, जस्ट लाइक एम्प्रेस का कार्ड है, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोग ये सारे मैसेजेस अगर मैं वन लाइन में बोलना चाहूँ, तो कहीं ना कहीं जो भी आपके पास की प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, लव वाइज हो, जॉब वाइज हो, मनी वाइज हो, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है किसी के सपोर्ट के जरिए, या फिर आप खुद एफर्ट डालो ताकि आप अपने प्रॉब्लमों को ख़त्म करते हुए अपने आप में रिलैक्स महसूस कर सको। ओके, अपने आप में कंफर्टेबल महसूस कर सको। एंड अगर आप बोलोगे कोई गुड न्यूज़ आ रही है, गुड न्यूज़ भी आ रही है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो जॉब गुड न्यूज़ की, तो गुड न्यूज़ भी आ रहा है। और कहीं ना कहीं लव वाइज अगर आपके कोई भी चैलेंजेस पीरियड थे वो पीरियड खत्म होकर आप लव वाइज भी कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर। व्हाट्स द मैसेजेस फॉर कैंसर, व्हाट्स द मैसेजेस फॉर कैंसर। वन मोर शफल। ओके, first part of the week में सी एस ऑफ वॉन्ड, दिस इज द कार्ड ऑफ पैशनेट न्यू बिगिनिंग। ओके, वेदर वो लव में हो, करियर में हो, या फिर किसी भी मामले में, ओके, पैशनेट एनर्जी है, ब्लेसिंग वाली एनर्जी है, ऑफर वाली एनर्जी है, सक्सेस वाली एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, जो भी आप अपने आपके हार्टली पैशन डिजायर थे उसके प्रति, और अगर आपने काम किया हो उसके प्रति। ओके, ऑफर आ रहा है, कॉन्फिडेंट आ रहा है, कहीं ना कहीं एक फ्रेश तरीके से एक्साइटमेंट रिलेशनशिप में मूव ऑन हो रहे हो। ओके, पैशनेट एनर्जी है जो कि एक्साइटिंग दे रही है आप लोगों को।
क्योंकि यहाँ पर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, आप लोगों की ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है वो ओवरकम हो रही, ख़त्म हो रही। जैसे कि लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही कि सामने वाला फ़ोन कॉल कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है, ताकि आप अपने लव वाइज एक एक्साइटिंग लव लाइफ बना सको। या फिर करियर वाइज कहीं ना कहीं जॉब नहीं थी तो जॉब आता हुआ दिख रहा है, घर में प्रॉब्लम चल रही थी तो कहीं ना कहीं घरेलू प्रॉब्लम। सी एस ऑफ पेंटिकल, मैं ये बोलूँगी सी कहीं ना कहीं नो मोर स्टकनेस, हैंगमैन इज रिवर्स, ओके, इज हियर, इज रिवर्स, नाउ यू आर क्लियर, ओके। कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, कहीं ना कहीं अनफिनिश बिजनेस था, ओके, जैसे कि लव वाइज अनफिनिश ख़त्म नहीं हुआ था लव वाइज, ओके। अगर आप लोगों की थोड़ी देर के लिए दूरियां भी हुई थी, डिस्टर्बेंस भी हुआ था, तो कहीं ना कहीं फिर से आप रीयूनियन हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द ब्रांड न्यू बिगिनिंग फॉर यू, ओके। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में एस ऑफ वन, एस ऑफ पेंटिकल, देयर इज अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग, अपॉर्चुनिटी आ रही है, लव वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी वो खत्म होकर रीयूनियन हो रहे हो। एंड कहीं ना कहीं अगर आप एक्सपेक्ट करें ऑफर का सपोर्ट भी है, पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, ओके। क्योंकि यहाँ पर डेथ रिवर्स है, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपके ना जो भी प्रॉब्लम थी, ओके, जैसे कि अनफिनिश बिजनेस, जैसे कि लव वाइज अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ लोग सोचते कि अरे यार मेरी लव ख़त्म हो गई, नहीं ख़त्म हुई है, फिर से आपके लव लाइफ एक्साइटिंग लव लाइफ हो जाएगी, ओके, जस्ट लाइक दिस। तो कहीं ना कहीं आप लोग रीयूनियन हो जाओगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी प्रॉब्लम थी वो ओवरकम हो रही है आपके एफर्ट से या फिर यूनिवर्स के डिवाइन टाइमिंग से, ओके। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में द स्पिरिचुअल टीचर, दिस इज द हर्मिट का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं एंड इट सेज देयर आर ग्रेट रिवॉर्ड इन स्पेंडिंग टाइम अलोन, यूज दोज मोमेंट ऑफ सॉलिट्यूड टू फोकस ऑन लव एंड वे इन विच यू माइट गिव टू दोज अराउंड यू, शाइन योर लाइट एज एन एग्जाम्पल फॉर अदर टू फॉलो, सीक आउट अ स्पिरिचुअल मेंटर ऑफ योर ओन if your life feels unfulfilled right now, okay। तो कहीं ना कहीं हर्मिट का एनर्जी है। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ना आप ना थोड़ी देर हर्मिट मोड पे जा रहे हो, कहीं ना कहीं चुप्पी तय कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपने आप में समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि इज दिस राइट और नॉट, ओके। मैं अपने प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में सक्सेस तक कैसे जा सकता हूँ, मैं अपने आप को खुश कैसे रख सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ कैसे जाऊँ, मैं अपने घर कैसे बनाऊँ, ओके। यू सर्चिंग फॉर द सोल्यूशन, अपने आप में सोल्यूशन ढूंढ लो, यू सर्च, क्योंकि यहाँ पर ना चैलेंज योर सेल्फ टू डू बेटर, डोंट सेट लिमिट ऑन योर पोटेंशियल। क्योंकि यहाँ पर ना आप अपने आप में हर्मिट मोड में जाके सोल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हो, अपने आप को जो भी आपकी अपने आप में ना, जैसे कि अपने आप में हीलिंग जर्नी करते हुए दिख रहे हो कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ओके, ताकि आप अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हुए मूवमेंट कर सको, ओके। सी मे शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ओके, उनके साथ में डील कर रहे हो, या फिर कोई ये एयर साइन आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप अपनी हीलिंग जर्नी को एक हैप्पीनेस वाली जर्नी बना सको। या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि जो भी आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो अपने आप में समाधान तो मिल गया है, मैच्योरली डील कर रहे हो ताकि आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सको, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड, तो मैं ये बोलूँगी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो जिस भी एरिया में आपकी फाइट चल रही, इनर तौर पे फाइट चल रही है, आउटर तौर पे फाइट चल रही है, घरेलू मामले में फाइट चल रही है, या फिर लव वाइज अगेन फिर से फाइट चल रही है, ओके। तो कहीं ना कहीं आप सोल सर्चिंग कर रहे हो कि कैसे अपने उस चैलेंजेस को ओवरकम किया जाए ताकि मैं अपने लाइफ में कंफर्टेबल हो सकूं, ओके। या फिर आप खुद स्मार्टली समझदारी से अपने चैलेंजेस को फेस कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, ओके। और अगर किसी के लाइफ में ना कोई कोर्ट केस चल रहा था, लीगल मैटर चल रहा था, उसमें फाइट चल रही है, तो भी यहाँ पर ना वो फाइट ख़त्म हो रही है क्योंकि यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है इस हफ्ते, ओके। तो इसीलिए मैं भी शायद आप सोच रहे हो कि कैसे मैं अपने लीगल मैटर को ख़त्म करूँ, ओके। कोई सपोर्ट आ रहा है तो ख़त्म हो रहे हैं, ओके, जो भी आपके चैलेंजेस है उसके प्रति। तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके चैलेंजेस है अपने आप में सर्चिंग करके आइडियाज़ लेके आ रहे हो, सोल्यूशन लेके आ रही हो, या फिर किसी का सपोर्ट मिले तो आपके चैलेंजेस ओवरकम हो रहे हैं, ओके।
एंड पार्ट ऑफ द वीक में गो विद इन, दिस इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में अगेन फिर अपने आप में जा रही, यू आर अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन एंड देयर आर मैनी वंडरफुल इनसाइट दैट लाई वेटिंग इनसाइड यू। टेक टाइम टू बी क्वाइट एंड रिफ्लेक्ट ओपन द डिजायर ऑफ योर हार्ट थ्रू मेडिटेशन और प्रेयर। देयर आर नो नीड टू टेक एक्शन राइट नाउ, बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। ओके, तो कहीं ना कहीं अपने आप में जो भी अगर चैलेंजेस पीरियड चले तो अपने आप में जाते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपने फ्यूचर को ब्राइट फ्यूचर बना सको। ओके, गिव लेस, द लेस यू गिव द हैप्पियर यू विल बी। ओके, क्योंकि शायद आप लोग ना कैंसर क्या होता है ना, देने में बिलीव करते हो लेने से ज़्यादा। अपने आप में नहीं भी होता तो लोगों को नरिशमेंट करते हो, अपने आप को दुख पहुंचाते हो। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहता है कि अपने आप का ख्याल रखिएगा। ओके, या अपने आप का ख्याल रखेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की डिजायर है, ऑब्सेस्ड है। पास के पर्सन हो सकते हैं, पास के सिनारे हो सकते हैं, तो देयर इज सो मच ऑब्सेस। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आपकी ये डिजायरें हैं, जो भी आपके लाइफ में ये ऑब्सेस्ड है, ओके, पास्ट के पर्सन, सिचुएशन या फिर आपकी डिजायरें, तो जस्ट मैच्योरली डील कीजिएगा, फेस कीजिएगा, ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको या बैलेंस करते हो आगे बढ़ सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी क्योंकि ना कैंसर क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपके चैलेंजेस ओवरकम हो रहे हैं, क्योंकि ब्लेसिंग है। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने आप में समाधान ढूंढ के लेके आ रहे हो, क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है। ओके, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में ऑब्सेस वाली एनर्जी है। ओके, पर्सन हो, डिजायर हो उसके प्रति, तो इसलिए आप विद इन अपने आप में जा रहे हो कि इज इट राइट फॉर मी और नॉट। तो फेस कर रहे हो ओके अपने प्रॉब्लमों को, अपने ऑब्सेस को, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करते हुए मूवमेंट कर सको, अपने आप में खुश रख सको। ओके, जैसे कि होता है ना लव वाइज बोलूँ, यहाँ पर लव वाइज आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में फिर से फाइट हो रही है और आप फिर से यहाँ पर अपने आप में जा रहे हो कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है। ओके, फिर एंड पार्ट ऑफ द वीक में फिर वही सोचो कि क्या क्या मुझे फिर से इस पर्सन को चांस देना चाहिए, क्या मैं इस पर्सन के साथ मैं खुश हूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो कहीं ना कहीं आप ना फर्स्ट पास में आपको जो जो चीज़ मिला है एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक से फिर आप ये सोचना चाहते हो इज इज राइट फॉर दिस फॉर मी, ये मेरे लिए सही है। वही सर्चिंग करते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड हिडन पोजीशन में कहीं ना कहीं 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सिर्फ 5 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस लैक ऑफ समथिंग। ओके, मनी वाइज इश्यू चल रही है, जॉब नहीं है, सपोर्ट नहीं है, अपने आप में अकेलापन महसूस कर रहे, बट देयर द 5 इज ऑलवेज चेंज। ओके गाइस, क्योंकि सपोर्ट है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, कहीं ना कहीं समवन विथ हैवी इन्फ्लुएंस फ्रॉम अ पास्ट लाइफ इज विद यू। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हो ना कैंसर, वो आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ सोलमेट है। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच में थोड़ी देर के लिए भी सेपरेशन हुआ था या फिर कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम चल रहे थे, ओके, तो देयर इज द फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ओके, क्योंकि लियो पर्सन हो सकते हैं क्योंकि पेशेंट रखे हैं। ओके, तो मैं बोलूँगी हिडन पर्सन में पहले लव वाइज बोल दूँ, क्योंकि लव वाइज यहाँ पर लव वाइज ही सिंगल हो या मिंगल होते हुए भी सिंगल महसूस कर रहे, बट दैट इज़ योर पास्ट कनेक्शन। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है सिंगल हो तो आप वेट कर रहे हो कि कब पेशेंट रखे, कब आपकी कम्युनिकेशन हो, कब आपके लाइफ में क्लैरिटी आए, कब आपके लाइफ में एक क्लियरली न्यू बिगिनिंग हो। तो है क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन फ़ोन कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, ताकि आपके जो भी चैलेंजेस पीरियड है लव वाइज वो चेंजेस हो। दिस इज अ सडन, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपके लव वाइज क्लैरिटी मिल रही है आपको। और इन जनरली बोलना चाहूँगी मनी वाइज इशू चल रही थी, तो कोई लियो पर्सन आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप अपने मनी इशू को ओवरकम कर सको, या फिर कोई पास के पर्सन आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आपके मनी वाइज इश्यूज ख़त्म हो सके। और कोई भी ऐसे हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हैं, तो कोई पास के कनेक्शन, डजंट मैटर कि ये लव ही हो, कोई फैमिली कनेक्शन हो, रिश्तेदार हो, वो आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप अपने कमियों को ओवरकम करते हुए मूवमेंट कर सको। ओके, आउटकम, ओपन योर हार्ट। आउटकम में सी लवर्स का कार्ड है गाइस, सोलमेट कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है, शादी होती हुई दिख रही है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, बॉन्ड हो रहा है, दिस इज द सोलमेट कनेक्शन। होम नीड TLC। ओके, सोलमेट कनेक्शन हो रहा है, किसी की शादी हो रही है, किसी के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे
लव वाइज वो खत्म होके बॉन्ड हो रहा है। और इन जनरली बोलना चाहूँगी कि देयर इज अ पॉजिटिव चेंज, किसी के लाइफ में चॉइसेस भी आ रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में फिर से कंफर्टेबल हो सके, सिक्योर हो सके। ओके, अपने जनरली या टावर मोमेंट इज रिवर्स। ओके, तो मैं ये बोलूँगी 5 एंड 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में जो भी आपके लाइफ में ना पास्ट में सडन चेंजेस आए थे, ड्रास्टिक चेंजेस आए थे। ओके, मैं भी शायद पास में ड्रास्टिक चेंज आए हों लव वाइज, कुछ ना कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट हुए हों इस फायर साइन के प्रति, बट कहीं ना कहीं एफर्ट डाले आपके, अगर लव वाइज आपके फायर साइन एफर्ट डाल रहे थे कि कैसे रियूनियन हुआ जाए। ओके, तो बट यहाँ पर ना कहीं कमिटेड रिलेशनशिप में जाते हुए दिख रहे। ओके, फिर से रियूनियन हो रहे, नो मोर ड्रास्टिक चेंज, नो मोर बोलते हैं ना लव वाइज कोई भी फाइटिंग नहीं है, कोई भी ड्रास्टिक चेंज नहीं लेके आना, अब जस्ट हैप्पी रहना है, अब जस्ट बैलेंस करना है, जस्ट लाइक दिस। और इन जनरली बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं पास में आप लोगों की लाइफ में कोई भी काम वाइज हो या फिर घरेलू मामले वाइज हो, कोई भी ऐसे अप्स एंड डाउन हुए थे, तो ये आउटकम में आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं, सपोर्ट आ रहा है, कोई जेमिनी पर्सन, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने काम बना सको, अपने रेस प्रमोशन तरक्की पा सको, ऑफर लेके आ सको और पैशनेटली अपनी लाइफ में पीस या फिर कंफर्टेबल लाइफ बना सको। ओके, पॉजिटिव चेंज आ रहा है आउटकम में इन अ वन लाइन। व्हाट्स द गाइडेंस? गाइडेंस है कहीं ना कहीं गार्जियन ऑफ इमोशन का कार्ड है। ओके, एंड इट सेज दिस सिचुएशन रिक्वायर इमोशनल मैच्योरिटी एंड टोटल ट्रस्ट. You are surrounded by those who have only the best of intention, so you can rely on the advice you are given. Challenges will be resolved. This card also indicate a generous humanitarians and refined person whom you can completely depend on. This could be a reference to these कैरेक्टरिस्टिक विद इन योर सेल्फ। ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं अपने इमोशन का ख्याल रखिएगा, सेल्फ एक्सप्लोरेशन से अपनी इमोशन का ख्याल रखिएगा। पील ऑफ द फॉल्स पर्सोना एंड गेट टू नो योर सेल्फ टू फाइंड योर ट्रूथ। ओके, तो जैसे दोनों कार्ड यही बोलना चाहते हैं कि अपने आप का ख्याल रखिए। ओके, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है वो अपने आप ही वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगा। सी दिस इज कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपने आप का अपने वैल्यू का ख्याल रखिए, अपने हैप्पीनेस का ख्याल रखिए कि जो भी अपने ब्लेसिंग चाहते हो इससे, गुड न्यूज़ चाहते हो गुड न्यूज़, रीयूनियन होना चाहते हो रीयूनियन, फ्रेश अपॉर्चुनिटी फ्रेश अपॉर्चुनिटी, तो अपने इमोशन फीलिंग का ख्याल रखेगा। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड कहीं ना कहीं ओवरऑल जनरल एनर्जी में 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी। ओके, 3 ऑफ सोर्स, दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी, दिस इज द डीपर पार्ट। कहीं ना कहीं 3 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गैस हार्ट ब्रेक हुआ है, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों किसी के लाइफ में भी ब्रेकअप हुआ है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं ताकि वो अपने पास के पर्सन के साथ में बैलेंस कर सके, या फिर किसी के लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, जो भी आपने काम किया था उसका रिजल्ट नहीं मिला है, तो पास के कामों का फल नहीं मिला है, तो इसे डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सकें। एंड एक्सरसाइज कहीं ना कहीं ऐड कर रहे हैं कि अवॉइड टॉक्सिक पीपल बोल के। ओके, कहीं ना कहीं टॉक्सिक पीपल को, टॉक्सिक सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बैलेंसिंग एक्ट है। कहीं ना कहीं पास के मामलों के प्रति सी आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है, कुछ लोग क्रॉस रोड पे है, डिसीजन मेकिंग फंसे हो कि कैसे अपने लोड को ख़त्म किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में एक्ट किया जाए। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल जनरल एनर्जी में जिस भी एरिया में आपकी दिल टूटा है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, कहीं ना कहीं आपके काम नहीं बन पा रहे थे, तो आप एफर्ट डाल रहे हो, एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, कहीं ना कहीं चेंज लेके आ सको, सपोर्ट लेके आ सको और अपने फ्यूचर को बैलेंस कर सको, जो भी बर्डन है उसको ख़त्म कर दे। कुछ लोग उससे डिसीजन ले रहे हैं कि कैसे अपनी प्रॉब्लमों को ओवरकम करना है बोल के। ओके, तो मैं यही बोलूँगी कि अपने आप का ख्याल रखिएगा एंड जस्ट पीसफुल रख के एक्ट कीजिएगा, रिजल्ट है गाइस। सो आज का क्वेश्चन कैंसर, जैसे कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मेरी शादी कब होगी, मेरी जॉब कब लगेगी, मुझे प्रमोशन कब मिलेगा, इन वन क्वेश्चन। ओके, मैं यहाँ पर टाइम बताऊँगी। सो आज का क्वेश्चन, और मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ कैंसर, चूज पास मैं पास इससे रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके कैंसर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
Pile number 1, 2, 3, 4 and 5. So let's get started. Pisces. Maybe she is dealing with Pisces, Cancer. पाइल नंबर 1 जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है ये उनके लिए इन अ फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में भी शायद 3 मंथ लग सकते हैं आपको रिजल्ट मिलने के लिए. सो कीप गोइंग. ओके, कुछ भी रिजल्ट, जैसे कि आपने अभी बीज बोआ, प्रमोशन 3 महीने बाद मिलेगा. आपने अभी बिजनेस स्टार्ट किया, ग्रोथ आपको 3 महीने बाद मिलेगा. ओके, जस्ट लाइक दिस, कुछ ही महीनों में. फाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, व्हेन यू रिलीज रेजिस्टेंस, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं जब आप अपने प्रॉब्लमों को लेट गो करोगे तब जाके आपको ना अपॉर्चुनिटी दिखेगा, नई हैप्पीनेस दिखेंगे, न्यू एनर्जी दिखेगा. तो फील गुड. ओके, तो लेट गो कीजिएगा अपने जो अनहेल्दी सिचुएशन है, परिस्थितियाँ हैं, पर्सन है उसको, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, न्यू एनर्जी के लिए जगह बना सको. फाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं टुडे, आज ही आपको रिजल्ट मिलेगा. वेरी नाइस. ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है. फाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, एट अ स्पेशल डे. ओके, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि फाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, तो आपको कुछ भी, कोई भी स्पेशल डेट में आपको रिजल्ट मिल रहा है. जैसे बर्थडे हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकती है, फेस्टिवल हो सकता है. तो कोई भी स्पेशल डेट में आपको रिजल्ट मिल रहा है. तो सी कीप गोइंग. फाइल नंबर 4 जो भी आपने 5 जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स ये बोला था दिसंबर महीने में. ओके, दिसंबर महीने में आपको फुल रिजल्ट मिलेगा. आप बोलोगे बहुत लंबा टाइम है दिसंबर महीना, तो मैं ये बोलूँगी कि फाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा ना, अभी आप जैसे कि अगर आपको घर बनाना हो, ओके, तो अभी आप प्रॉपर्टी देखोगे, फाइंड आउट करोगे, सर्चिंग करोगे कि घर लेना है, घर बनाना है, मनी का, पैसों का बंदोबस्त करोगे, तो फुल घर आपको दिसंबर महीने में बन के मिलेगा. ओके, उसी हिसाब से अभी आप ना जैसे कि जॉब सर्चिंग कर रहे हो, तो अभी आपको जॉब मिलेगा, प्रमोशन आपको दिसंबर में मिलेगा, उस टाइप की एनर्जी. अभी आप शादी करना चाहते हो, तो आप देखोगे लड़की को, लड़के को, तो कहीं ना कहीं डेट फिक्स होगी, फिर जाके शादी दिसंबर में होगी. जस्ट लाइक दिस. ओके, तो दिसंबर महीने में आपको रिजल्ट मिल रहा है. ओके कैंसर. सो कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर.